नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। हरियाणा में विधानसभा की सभी 90 सीटों पर मतदान जारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट और दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। हरियाणा में आज 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता 20,632 बूथों पर करेंगे मतदान। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाए हैं कई कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा वासियों से वोट डालने की अपील की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, लोकतंत्र के इस पावन उत्सव का हिस्सा बने और मतदान का एक नया रिकॉर्ड कायम करें। पोलिंग बूथों के बाहर लगी है मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें। पहली बार वोट दे रहे युवा मतदाताओं में देखने को मिल रहा गजब का उत्साह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जनता से 100% वोट करने की अपील की। वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। उचाना कला से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व लोकसभा सांसद दुष्यंत चौटाला ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दुष्यंत चौटाला ने लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की भी अपील की। हरियाणा में लोग घरों से बाहर निकलकर डाल रहे हैं वोट। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने झज्जर के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हरियाणा में सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। हरियाणा में जम्मू कश्मीर के साथ ही 8 अक्टूबर को होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर है। इस दौरान पीएम महाराष्ट्र के वाशिम में पोहरा देवी मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री वाशिम में पोहरा देवी मंदिर के दर्शन के साथ साथ संत सेवालाल महाराज और संत रामराव बापू की समाधि पर भी जाएंगे। पोहरा देवी मंदिर को बंजारा समुदाय का काशी माना जाता है। इसके साथ ही पीएम वाशिम में बंजारा विरासत नगर संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पोहरा देवी में सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी बंजारा लबाना संत से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे पर आज दोपहर बाद ठाणे में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ठाणे में प्रधानमंत्री राज्य सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और महिला सशक्तिकरण मिशन से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठाणे में इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना समेत कई अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना ठाणे शहर की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री लगभग 3,310 करोड़ रुपए की लागत से ठाणे के छेदानगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 2,550 करोड़ रुपए की लागत वाली नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया परियोजना के चरण 1 की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कोलाबा बांद्रा सिप्स कॉरिडोर लाइन 3 के RAJVLR के से BKC खंड का भी उद्घाटन करेंगे। इस मेट्रो लाइन के पूरी तरह से चालू होने के बाद प्रतिदिन 13 लाख यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। अमेठी में बच्चों समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी चंदन वर्मा यूपी पुलिस के एनकाउंटर में घायल। आरोपी चंदन वर्मा ने एक दरोगा की पिस्टल छीनकर फायर किया, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। मुठभेड़ के दौरान चंदन के दाहिने पैर में गोली लगी। चंदन वर्मा पर अमेठी के अहोरवा भवानी में एक शिक्षक परिवार के 4 लोगों की हत्या का आरोप है। अमेठी पुलिस ने चंदन को तिलोई CHC में भर्ती कराया।
हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी के लिए पुलिस आरोपी चंदन को ले गई थी। यूपी एसटीएफ ने कल ही हत्यारोपी चंदन वर्मा को नोएडा जेवर टोल प्लाजा से अरेस्ट किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रतिदिन मीडिया नेटवर्क की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव 2024 में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकी मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अधिकारियों के मुताबिक कल घुसपैठ की खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा के गोगलधार में एक संयुक्त अभियान शुरू किया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी कल सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की सूचना मिली थी। इससे पहले 29 सितंबर को राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 30 नक्सली मार गिराए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों के पास बड़ी संख्या में AK-47 SLR समेत अन्य हथियार भी बरामद किए गए। बस्तर संभाग में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत इस साल 2024 में 663 माओवादियों को बीते 8 महीनों में गिरफ्तार किया गया। बस्तर में अब तक 164 नक्सलियों को मार गिराया गया, तो वहीं 556 माओवादियों ने नक्सल संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। बिहार में कोसी नदी बरपा रही है कहर। कोसी का जलस्तर बढ़ने के कारण राज्य के कई जिलों में आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित, हजारों हुए बेघर। बिहार में पूर्णिया के शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी घुसा। शहर के कई इलाकों में पानी आने से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। पुणे शहर के बीचों बीच बहने वाली सौरा नदी में भी उफान देखने को मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के खाने और रहने की समुचित व्यवस्था की। बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हुए हैं। हालांकि अब बाढ़ का पानी कम होने लगा है। पुलिस प्रशासन और राहत एजेंसियां भी मुस्तैदी से बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी हैं। देश भर के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों समेत कई राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल के अलग अलग स्थानों में अगले 2 से 3 दिन में भारी वर्षा होने की संभावना है। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन। देश भर में श्रद्धालु आज मां चंद्रघंटा की कर रहे हैं पूजा आराधना। जय माता दी के जयकारों से गुंजायमान हुए मंदिर। मान्यताओं के अनुसार सिंह पर सवार मां चंद्रघंटा के गले में सफेद रंग की माला रहती है सदैव। मां का ऐसा सौम्य रूप सभी के मन बेहद शांति प्रदान करता है। देश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माता की पूजा से संबंधित एक वीडियो साझा किया। भारतीय रिजर्व बैंक के जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 27 सितंबर को समाप्त हफ्ते के दौरान $12.5 बिलियन से बढ़कर $704.89 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत $700 अरब के भंडार को पार करने वाली विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। सोने के भंडार में $2 अरब की वृद्धि दर्ज की गई। ये $65.7 अरब हुआ, तो वहीं उक्त सप्ताह के दौरान SDR में $8 बिलियन की मामूली वृद्धि भी देखी गई। रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स ने कहा कि बेहतर आवास मांग के कारण जुलाई-सितंबर तिमाही में बिक्री बुकिंग 21% से बढ़कर रिकॉर्ड 4,290 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। भारतीय स्टेट बैंक ने कर्ज में डूबी कंपनी MTNL के ऋण खातों को 30 जून से किस्तों और ब्याज का भुगतान न करने के कारण कमतर मानक वाला गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया। ऑनलाइन खाना ऑर्डर की सुविधा देने वाला मंच स्विगी ने 10 मिनट में खाद्य और पेय पदार्थ की आपूर्ति करने वाली सेवा बोल्ट शुरू करने की घोषणा की है।
स्विगी की ये सेवा 6 प्रमुख शहरों हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु में प्रमुख स्थानों पर पहले से ही परिचालन में है। आने वाले कुछ सप्ताह में इसे और जिलों में भी लाया जाएगा। वित्तीय संकट का सामना कर रही भारतीय एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने अपने कर्मचारियों को पेंडिंग सैलरी का भुगतान किया। स्पाइस जेट ने इसके साथ ही कर्मचारियों के पीएफ खाते में 10 महीने का पैसा भी जमा कराया। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि नए फंड्स जुटाने के पहले हफ्ते के अंदर ही कंपनी ने सभी पेंडिंग सैलरी और GST बकाये का भुगतान कर दिया है। साथ ही एयरलाइन ने अलग अलग विमान पट्टेदाताओं के साथ समझौता भी कर लिया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में प्याज, आलू और टमाटर की कीमतों में उछाल के कारण शाकाहारी भोजन की कीमत 28 रुपए से बढ़कर 31.3 रुपए हो गई है। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया कि उत्पादन में कमी के कारण दालों की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 14% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ईंधन की कीमतों में इस साल की शुरुआत में कीमतों में कटौती के कारण 11% की गिरावट आई है। दवा कंपनी ल्यूपिन ने कहा कि उसकी सहायक कंपनी ने इम्प्लोवेस्ट के साथ साझेदारी में किए गए सौदे के जरिए दक्षिण अफ्रीका में मेडिकल न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट SAC 9 ब्रांड हासिल किए हैं। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड की बिक्री बुकिंग बेहतर आवास मांग के कारण चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 3% बढ़कर लगभग 5,200 करोड़ रुपए हो गई। गोदरेज कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि ये गोदरेज प्रॉपर्टीज द्वारा दूसरी तिमाही में हासिल अब तक का सबसे अधिक बुकिंग मूल्य है। मार्क जुकरबर्ग ने पहली बार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। संपत्ति के मामले में उन्होंने अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनेस इंडेक्स के अनुसार जुकरबर्ग की कुल संपत्ति $206.2 बिलियन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इस वृद्धि से वो संपत्ति के मामले में अमेज़न के बेजोस से $1.1 बिलियन आगे निकल गए। लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला किया। इस हमले के बाद इससे हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। वहीं ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन ईरान के तेल संयंत्रों पर संभावित इजरायली हमलों पर चर्चा कर रहा है। इजरायल ने फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक के तुलकर्म शहर पर बड़ा हमला किया। फिलिस्तीन ने बयान जारी किया कि उसने हमास के आतंकवादी संगठन के एक प्रमुख स्थानीय कमांडर जाही यासर ओफी सहित करीब 8 लोगों को मार गिराया। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना रुख स्पष्ट किया। ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि इजरायल को हालिया मिसाइल हमले के जवाब में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर भी हमला करना चाहिए।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवंबर में होने वाले चुनावों को लेकर चिंता जाहिर की। जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें चिंता है कि अगर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो वो क्या करेंगे। नेपाल के जाने माने पर्वतारोही मिंगमा जी शेर्पा ने इतिहास रचते हुए 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों को बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के फतह किया। मिंगमा इमेजिन नेपाल ट्रैक्स की 11 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करते हुए 4.06 स्पेनिश मार्ग से शिखर पर पहुंचे। वो पहले ऐसे पर्वतारोही बने हैं जिन्होंने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के 14 चोटियों पर चढ़ाई की। महिला T20 विश्व कप में भारत को मन मुताबिक शुरुआत नहीं मिल सकी। प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों 58 रन से शिकस्त दी। भारतीय टीम को जीत के लिए 161 रन की दरकार थी, लेकिन टीम 19 ओवर में 102 रन पर ही सिमट गई। न्यूजीलैंड की ओर से रॉस मैरी मेयर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप के एक तरफा मैच में वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए मिले 119 रन के लक्ष्य को 18वें ओवर में हासिल किया। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मुल्तान में कड़ा अभ्यास कर रही है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। ग्लोबल चेस लीग दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हार का सामना करना पड़ा। अल्पाइन एसजी पाइपर्स के लिए खेल रहे मैग्नस कार्लसन को अलीरेजा फिरोजा ने हराने में सफलता पाई। मुंबई मास्टर्स ने विश्वनाथन आनंद की टीम को गेंजस ग्रैंड मास्टर्स पर 14-5 से जीत दर्ज की। आनंद को मैक्सिम वचियर लाग्रेव से हार का सामना करना पड़ा। एरिगेसी और विदित गुजराती के बीच बाजी ड्रॉ रही। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद हॉकी इंडिया लीग फिर से शुरू हो रहा है और इस बार पुरुष लीग के साथ महिला लीग भी आयोजित की जाएगी। राउरकेला में पुरुष लीग के और रांची में महिला लीग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी कुछ दिन बाद दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पुरुष लीग में 8 टीम और महिला लीग में 6 टीम दिखाई देंगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि ये लीग भारत में हॉकी के प्रशंसकों की संख्या में और इजाफा करेगी। भारत के रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के उनके जोड़ीदार इवान डोडिक ने शंघाई मास्टर्स टेनिस के अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली है। बोपन्ना और डोडिक ने पाब्लो कैरेनो बुस्टा और पेड्रो मार्टिनेज पर सीधे सेटों में जीत हासिल की है। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल आगामी विश्व टेनिस लीग में हिस्सा लेंगे। इस लीग में मेदवेदेव, आंद्रे रूबलेव और अमेरिकी ओपन महिला चैंपियन सबालेंका जैसे कई वैश्विक सितारे खेलते नजर आएंगे। पोलैंड की ईगा श्वांतेक ने कोच टॉमस से अलग होने की घोषणा की है। टॉमस की कोचिंग के 3 सालों के दौरान श्वांतेक ने 4 ग्रैंड स्लैम जीते और महिलाओं की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंची। शंघाई मास्टर्स में 8वीं वरीयता प्राप्त नॉर्वे के कैस्पर रूड को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर बुकीक ने रूड को सीधे सेट में शिकस्त दी। 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव ने शंघाई मास्टर्स में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। पहले दौर में मेदवेदेव ने ब्राजील के थियागो सेबोथ को सीधे सेट में शिकस्त दी। चाइना ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका को हार का सामना करना पड़ा। चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने सबालेंका को 7-6, 2-6, 6-4 से शिकस्त दी। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का बन रही है हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भैया घर का किराया देना था, कुछ
पैसे? इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। फीफा ने पेशेवर खिलाड़ियों को टीम बदलने और अगले वर्ष जून जुलाई में अमेरिका में होने वाले क्लब विश्व कप में भाग लेने में मदद करने के उद्देश्य से अंतरिम स्थानांतरण नियमों पर सहमति जताई। फीफा ने 2020 में ट्रांसफर मार्केट नियमों में संशोधन किया था। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट फ्रेंच फुटबॉलर पॉल पोग्बा ने पर डोपिंग के चलते लगे 4 साल के बैन को कम करके 18 महीने का कर दिया गया। वो मार्च 2025 में फुटबॉल मैदान पर दिखाई दे सकते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज कई अहम मुकाबले खेले जाने हैं। लीग में शीर्ष पर चल रही लिवरपूल का सामना क्रिस्टल पैलेस से होगा। एक अन्य मुकाबले में गत विजेता मैनचेस्टर सिटी का सामना फुलहम से होगा। पिछले लीग में मुकाबले में ड्रॉ खेलने वाली सिटी की कोशिश जीत की लय वापस पाने की होगी। ला लीगा में रियल मैड्रिड के सामने विलारियल की चुनौती होगी। एम्बापे के बगैर उतरने जा रही रियल की कोशिश जीत हासिल करके शीर्ष स्थान की रेस में बने रहने की होगी। कंगना रनौत की हिट फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल बनने जा रहा है। फिल्म में उनके साथ आर माधवन होंगे। निर्देशक आनंद एल राय और उनके राइटिंग पार्टनर हिमांशु शर्मा ने तनु वेड्स मनु 3 की कहानी को अंतिम रूप दे दिया है। रिलीज से पहले फिल्म भूल भुलैया 3 ने नॉन थिएट्रिकल डील के जरिए अपनी लागत का 90% हिस्सा वसूला। टी सीरीज के प्रवक्ता ने जानकारी दी। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को बीते 30 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब रजनीकांत की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है और अस्पताल से घर पहुंचते ही रजनीकांत ने एक भावुक नोट शेयर कर सभी का धन्यवाद दिया। द लीजेंड ऑफ हनुमान का 5वां सीजन रिलीज के लिए तैयार है। ये सीजन अब 25 अक्टूबर को रिलीज कर दिया जाएगा। मेकर्स ने एक पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह अब जल्द ही राजकुमार राव के साथ थिरकते नजर आने वाले हैं। पवन सिंह ने राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की अपकमिंग फिल्म विकी और विद्या का वो वाला वीडियो में काम किया है। राजकुमार राव ने इसका एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। आमिर खान और किरण राव की प्रोडक्शन में बनी लापता लेडीज ऑस्कर में पहुंचने के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना डंका बजा रही है। भारत के बाद अब इस फिल्म को जापान में भी रिलीज कर दिया गया है। निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित फ्रीडम एट मिडनाइट का दूसरा टीजर रिलीज हो चुका है। इसमें साल 1947 में भारत की स्वतंत्रता के आसपास की हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को शानदार तरीके से दिखाया गया। हाल ही में गोविंदा को लगी थी गोली, जिसके बाद अस्पताल में उनका इलाज चला। तबीयत में सुधार के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वहीं अस्पताल से निकलने के बाद एक्टर ने घटना के बारे में अपना पक्ष रखा। अल्फा YRF की पहली महिला स्पाई फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म में आलिया भट्ट और शार्वरी सुपर एजेंट की भूमिका में नजर आएंगी। तो वहीं आदित्य चोपड़ा फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने सलमान खान की 2014 में आई फिल्म के सीक्वल की घोषणा की है। बिग बॉस 18 सीजन का ग्रैंड प्रीमियर 6 अक्टूबर से होगा शुरू। वहीं सीजन शुरू होने से पहले ही मेकर्स ने 2 कंटेस्टेंट के प्रोमो शेयर कर दिए हैं। पंजाबी संगीत दिग्गज गुरदास मान ने अपना नवीनतम एल्बम साउंड ऑफ सॉइल के सभी गाने रिलीज किए। साई प्रोडक्शंस और स्पीड रिकॉर्ड्स के द्वारा निर्मित गुरदास मान के एल्बम का संगीत जितेंद्र शाह द्वारा तैयार किया गया है। तुम्बाड़ ने री रिलीज के तीसरे सप्ताह में 30 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। री रिलीज के तीसरे सप्ताह में वीरजारा ने 43 लाख की कमाई की। फिल्म की कुल कमाई 2.91 करोड़ रुपए है।
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कहा कि महिलाओं को त्याग से जोड़कर देखा जाता है, उन्हें हिम्मत और ताकत से जोड़ा जाना चाहिए। और इसी के साथ आप तमाम खबरों की दुनिया से लगातार जुड़े रहने के लिए अब आप डीडी न्यूज़ की खबरें और तमाम अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो लगातार खबरों की दुनिया से आप इसके जरिए जुड़े रहिए और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।